हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्यूजेज यानी बहाने। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, वो खुश और संतुष्ट जीवन जीना चाहता है, अपने करियर में शिखर तक पहुंचना चाहता है, किंतु 90% से अधिक लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं, काश और मगर में जीते हैं, दूसरों के काम में ही खुशी ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है एक्सक्यूजेज यानी बहाने। तो आज मैं आपको 4 ऐसे एक्सक्यूजेज के बारे में बताऊंगा जो सबसे कॉमन है और जिसके कारण अधिकतर लोग निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं और अपने जीवन में खुश और संतुष्ट नहीं जी पाते हैं। आज मैं आपको इन 4 एक्सक्यूजेज के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप इन एक्सक्यूजेज से छुटकारा पा सकते हैं और अपने करियर में शिखर तक पहुंच सकते हैं, अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं और एक अनस्टॉपेबल और लेजेंड बन सकते हैं। तो पहला एक्सक्यूज है सेहत। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी सेहत के बारे में अत्यधिक चिंतित रहते हैं। हमें अपनी सेहत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि चिंता और चिंतन में क्या फ़र्क है? चिंता का मतलब होता है प्रॉब्लम के बारे में सोचना, चिंतन का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में सोचना, यानी कि सॉल्यूशन के बारे में सोचना, उसके हल के बारे में सोचना। तो दोस्तों, जो चिंता है वो आपकी बीमारी को और गंभीर बनाएगी, आपको और बीमार करेगी, जबकि चिंतन आपको सॉल्यूशन बताएगी, परहेज के बारे में बताएगी और आप अपनी ज़िंदगी और आनंद और खुशी से जी सकेंगे। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। एक व्यक्ति जो अभी शुरू में डायबिटीज़ का पेशेंट बना है, अभी उसको थोड़ी डायबिटीज़ की समस्या हो गई है, वो अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा चिंतित है, वो बहुत ही उदास रहता है, हर दिन जब मौसम बदलता है वो घबरा जाता है, वो डायबिटीज़ के गंभीर पेशेंट के बारे में सोचता है। तो जब वो ऐसा नज़रिया रखेगा तो क्या होगा उसके साथ? उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी और हो सकता है उसकी हालत बद से बदतर हो जाए। तो ऐसा नज़रिया, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसको आप जैसी कमांड देंगे, जैसे आप इसको बार बार बोलेंगे, ये उसी चीज़ को सच मान लेगा और उसी वैसी ही रिएक्शन जनरेट करेगा आपकी बॉडी के लिए, तो जो आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। वहीं एक दूसरा आदमी है जो पहले वाले आदमी से 30 गुना ज़्यादा इंसुलिन लेता है, बहुत ही गंभीर हालत में है, वो एक कंपनी का मैनेजर है, लेकिन वो अपने जीवन से खुश है, वो अपने काम में प्यार करता है। जब उससे पूछा गया कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं हालांकि आपको इतनी गंभीर बीमारी है, तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं और अपनी बीमारी की चिंता करूंगा तो मेरी तबीयत और ख़राब हो सकती है और हो सकता है कि मैं जी ना पाऊँ। इसके अलावा जब मैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेता हूँ तो मैं बजाय अपनी किस्मत को कोसने के, भगवान को कोसने के, उस आदमी को धन्यवाद देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की, जिसने डायबिटीज़ का इलाज ढूंढा, और इससे मेरे अंदर सकारात्मकता आती है। और आप देखते हैं कि कुछ दिनों के अंदर जो गंभीर बीमारी की वाला व्यक्ति है वो काफ़ी उसकी सेहत में इम्प्रूव हो रहा है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। आप द सीक्रेट बुक में पढ़ सकते हैं, उसमें बताया गया है किस तरह से डॉक्टरों ने मना कर दिया था कैंसर की 34 स्टेज के मरीज, एड्स जैसे लाइलाज बीमारी के पेशेंट भी मन की शक्ति से, सकारात्मक सोच के कारण सही हुए। इसलिए दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड से शक्तिशाली कोई चीज़ नहीं है। आप अगर आपकी तबीयत खराब भी है तो आप अपने आप को सकारात्मक इन्फॉर्मेशन दीजिए और छोटी मोटी बीमारी को आप अपनी सकारात्मक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से और परहेज से ठीक कर सकते हैं। जो दूसरा है वो है बुद्धि। दोस्तों, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जो ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी है वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा शार्प है, चाहे वो सबके सामने ये चीज़ ना माने लेकिन अंदर से ये चीज़ मानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि सफल होने के लिए बुद्धि उतनी मायने नहीं रखती, बल्कि वो नज़रिया मायने रखता है जिससे आप अपनी बुद्धि को दिशा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक से पूछा गया कि सफल होने के लिए क्या हर बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? एक वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्या है? तो उन्होंने बोला कि जो वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है वो ना ये है कि आपकी तेज तरार बुद्धि होनी चाहिए, ना आपकी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, सबसे जरूरी है आपको रुचि होनी चाहिए, अपने काम से
बहुत प्यार होना चाहिए और आप जिज्ञासु होने चाहिए, क्यूरियस होने चाहिए, यानी कि आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सदी के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे। एक बार वो बस में सफ़र कर रहे थे, तभी वो वहाँ पे कंडक्टर आया और टिकट को चेक कर रहा था। तभी वो अपने टिकट अपने बैग में ढूंढने लगे। उनको टिकट नहीं मिल रही थी, लेकिन कंडक्टर ने उनको पहचान लिया और वो उनको मना करने लगा, सर आप टिकट रहने दीजिए, मैं आपको जानता हूँ और आपने टिकट ली होगी, मुझे पता है। लेकिन फिर वो अपने बैग से टिकट ढूंढ रहे थे। तो कंडक्टर ने दोबारा से पूछा, तो उन्होंने कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन जब अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा था। तो दोस्तों, वो कहते थे कि किसी ऐसी चीज़ को याद रखने से क्या फ़ायदा है जो आपको बड़ी आसानी से फ़ोन की डायरेक्टरी में मिल जाती है, कहीं मिल जाती है। तो दोस्तों, जो लेजेंड होते हैं, जो वो अपने काम को अपना पूरा फोकस, अपनी बुद्धि को राइट डायरेक्शन देते हैं सकारात्मक नज़रिए के साथ, तब वो अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ बुद्धि जरूरी नहीं है, लेकिन एक नज़रिया जो बुद्धि को दिशा दे और आपको अपने काम से प्यार, उसके प्रति आपका फोकस। जो तीसरा है कृतज्ञता, अपनी लाइफ से शिकायतें ना करें। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी लाइफ से शिकायतें करते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है। वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो बोलते हैं बिजनेस अच्छा है, अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो बोलते हैं सरकारी नौकरी अच्छी है। तो दोस्तों, अधिकतर लोग अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढते हैं, वो काम में खुशियाँ ढूंढते हैं, लोगों में खुशियाँ ढूंढते हैं। दोस्तों, दो तरीके जीवन जीने के हैं। पहला, आप काम में खुशी ढूंढे, लोगों में खुशी ढूंढे, इससे ना आप खुश रह पाएंगे ना सफलता हासिल कर पाएंगे। और जो दूसरा तरीका है वो है आप खुश होकर काम करिए। इससे क्या होगा, आप अपने काम से प्यार करिए, जिस काम से प्यार करते हैं, या वो काम करिए या जो काम आपको, जो भी काम कर रहे हैं उससे प्रेम करिए। इससे क्या होगा, आप सफल भी होंगे और खुश और संतुष्ट जीवन भी जिएंगे। दोस्तों, अपने जीवन में आप उन चीज़ों की तरफ देखिए जो आपके पास हैं। अगर आप कभी भी बैठ के एक पेपर पेन में लेके लिस्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि 99% से ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं और सिर्फ 1% से भी कम चीज़ें आपके पास नहीं हैं। तो आपका नज़रिया थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जैसे एक पुरानी कहावत है, मैं फटे जूतों से परेशान था और भगवान से शिकायत कर रहा था, तभी मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पाँव नहीं थे और वो खुश था। मुझे भगवान से सभी शिकायतें बंद हो गई और इसके बजाय मैं भगवान से कृतज्ञता करने लगा। दोस्तों, जो हमारा चौथा तरीका है वो है उम्र की शिकायत करना। दोस्तों, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, अब हमारे बच्चों को सीखने की उम्र है, अब हमारे पास पर्याप्त उम्र नहीं है। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में अमेरिका का चुनाव देखा, वहाँ जो बाइडेन की जीत हुई, वो अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। उनकी उम्र आपको पता कितनी है? उनकी उम्र है 77 ईयर। तो दोस्तों, सोचिए कि जो अमेरिका जैसे देश का सबसे शक्तिशाली नेता इतनी ज़्यादा उम्र से निर्वाचित हुए हैं, तो उनको क्या काम नहीं करना पड़ेगा? उनको काम इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। वो इसलिए कर पाएंगे क्योंकि उनमें सीखने का चाहत है, उनके अंदर वो उनकी बुद्धि स्तर है, वो अपनी समझ को, अपनी मैच्योरिटी को अपने काम में यूज करेंगे। दोस्तों, आदमी शरीर से बूढ़ा नहीं होता, आदमी अपने मन से बूढ़ा होता है। महान संदीप माहेश्वरी इसके बारे में कहते हैं कि जिंदा वही है जो सीख रहा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, 70 साल की उम्र में इतनी मेहनत करते हैं और भारत के सबसे प्रिय नेता हैं, क्योंकि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। सबसे आज रखता है, आप शरीर से चाहे बूढ़े हो जाएं, लेकिन अगर जब तक मन से आप जवान हैं तो आप पूरी उम्र, पूरा जीवन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, एक महान जीवन जिएंगे। जाते जाते मैं प्रेरक पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, अच्छे और बुरे दोनों लोगों को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो साथ देंगे, जो बुरे लोग हैं वो सबक देंगे। और जीवन में सफल होने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी हैं। इसलिए आप अपने जीवन में सफल होइए। एक महान जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।